अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुबैर अफजल चौधरी और वेलकम करता हूं आपको प्रॉपर्टी लर्निंग कोर्स के अंदर। आज हम सीखेंगे एक फ़ाइल और एक प्लॉट में क्या फ़र्क होता है। तो फ़ाइल एक ऐसी चीज़ होती है जो एक डॉक्यूमेंट होता है सिर्फ, ठीक है, कि जो सबूत होता है इस बात का कि आपकी इस हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है। जबकि प्लॉट का मतलब यह है कि आपका प्रॉपर एक प्लॉट है जिसके ऊपर आपका कब्जा है, जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर, बिल्डिंग, मकान, दुकान, कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन फाइल की सूरत में ऐसा कुछ, तो सबसे पहले जो चीज़ जो डिफरेंस होती है वो ये होती है कि फाइल में आपको कब्जा नहीं होता, आपको कोई पता नहीं होता, कोई निशानदेही नहीं होती, कोई प्लॉट नंबर नहीं होता आपके पास, ठीक है। सिर्फ आपके पास एक फाइल होती है जो सिर्फ यही सबूत होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है। जबकि प्लॉट की सूरत में आपके पास कब्जा होता है, आप उसके ऊपर घर बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो प्लॉट और फाइल में सबसे पहला फर्क ये है। दूसरा जो फर्क इसके अंदर है वो है रिस्क फैक्टर। चूंकि फाइल के अंदर रिस्क भी ज्यादा होता है, वो इस तरह से है कि आपको नहीं पता होता आपका प्लॉट नंबर कौन सा है, आपने डेवलपमेंट चार्जेस भी पे नहीं किए होते, ठीक है, कोई डिमार्केशन नहीं हुई होती आपकी, कोई आपको पोजेशन कब्जा नहीं मिला होता, तो आपको प्लॉट मिलेगा, फ्यूचर की बात होती है। तो प्लॉट की निस्बत जो अगर आप बात करते हैं प्लॉट की, तो प्लॉट में आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए होते हैं, आपने गवर्नमेंट की फीसेस पे कर चुके होते हैं, सोसाइटी की फीसेस पे कर चुके होते हैं, आपने डिमार्केशन की जो फीस होती है, सब कुछ, पोजेशन लेटर आपको मिल, तो आपके हैंड में एक चीज होती है प्लॉट, ठीक है, आप उसको दुनिया में जहां मर्जी सेल कर सकते हो। तो आपके पास एक चीज हो, तो प्लॉट में आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं बिजनेस फैक्टर। हाँ, अगर आप बिजनेस फैक्टर की बात करें तो फाइल में बिजनेस फैक्टर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि फाइल के अंदर एक मार्केटिंग बजट रखा जाता है, जिसमें अगर आप का 10 लाख का प्लॉट है और आप उसमें बुकिंग अमाउंट 2 लाख रुपया है, तो एक फाइल सेल करने पे आपको 20, 25, 30 हजार रुपया, 50 हजार रुपया की कमीशन आ सकती है। जबकि अगर आपका 10 लाख का प्लॉट है और आप उसको सेल करते हैं या एज ए डीलर सेल करवाते हैं, तो उसमें 1% कमीशन मिलता है। तो प्लॉट के अंदर आपकी जो इनकम आती है वो कम आती है, जबकि फाइल के अंदर आपकी इनकम ज्यादा आती है। अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि अगर आपने 10 लाख का प्लॉट ले लिया और वो 1 साल के बाद इतना नहीं बढ़ेगा, या अगर आपने 1-1 लाख की 10 प्लाटों की फाइलें ले ली, तो हर प्लॉट की फाइल के अंदर आपको 20-30 हजार रुपया मिल जाएगा। तो मतलब वही 10 लाख रुपया लगा के आप 2 से 3 लाख रुपया कमा लेंगे 1 माह के अंदर, और वही 10 लाख रुपया लगा के आप उस तरह नहीं कमा सकते। तो ये एक जो है बिजनेस फैक्टर की अगर बात की जाए तो वो फाइल सिस्टम के अंदर ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन की। अगर मैं आपको रिकमेंडेशन की बात करूं, आपको अगर प्लॉट मिल रहा हो 1 से 2 साल की किस्तों पे, तो और उसकी निस्बत अगर आपको फाइल मिल रही हो 4 साल की किस्तों पे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लॉट की तरफ जाएं। क्योंकि प्लॉट में ये होता है कि आपको प्लॉट नंबर दिया गया होता है। जिसमें आपको प्लॉट नंबर दिया गया तो उसमें तसल्ली होता है कि यार ये बन जाएगा मेरा प्लॉट, तो ये मेरा होगा। लेकिन प्लॉट फाइल में आपको प्लॉट नंबर नहीं दिया गया होता। तो अगर तो आपको वो ऐसा प्लॉट मिल रहा है जिसमें प्लॉट नंबर दिया गया है, तो आई रिकमेंड कि आप वो लें फाइल की निस्बत। क्यों? क्योंकि फाइल में आपके साथ प्लॉट आपको मिलता है, नहीं मिलता, डिले हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन जब आपके पास प्लॉट नंबर दिया गया हो तो वो ज्यादा बेटर है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है। बाकी अगर आपको देखें, अगर आपको अच्छा लगता है, जो भी मुनासिब आपको लगता है, वो आप अपने हिसाब से अपना एक डिसीजन कर सकते हैं। और अगर आप देखें कि सोसाइटी बहुत अच्छी है, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू सिटी, बहरिया टाउन, इस तरह की लेवल की सोसाइटियाँ, तो फिर कोई मसला नहीं है। आप प्लॉट में इन्वेस्ट करें या आप उसमें इन्वेस्ट करें, फाइल में, दोनों सूरतों में आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया है जिसमें आपको फाइल और प्लॉट का मतलब समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम मिल मिला के मज़े से सीखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।